Oppo Reno 8 Pro, OnePlus 9RT and Nothing Phone 1। सरप्राइजिंगली ये तीनों ही फोन्स एकदम सेम प्राइमरी कैमरा सेंसर के साथ आते हैं, विच इज द Sony IMX766 50 मेगापिक्सल सेंसर। बट जो यहाँ पर कैमरा सैंपल्स हैं वो तीनों ही फोन से काफी अलग निकल के आते हैं बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड इमेज प्रोसेसिंग। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में आज का जो कैमरा कंपैरिजन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जस्ट टू नो कि तीनों में से कौन सा फोन सबसे बेस्ट है कैमरा सेक्शन में। सो कम लेट्स फाइंड आउट। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्विकली तीनों के कैमरा स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूं और अब देखते हैं अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस एंड डिफरेंट कैमरा मोड्स में कैमरा सैंपल्स कैसे निकल के आते हैं, स्टार्टिंग विद द ऑटो मोड। अब ये वाली फोटो देखते ही जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि OnePlus की फोटोज में थोड़ी सी पहले से ज्यादा सैचुरेशन देखने को मिलती है। यू कैन क्लियरली सी कि तीनों फोटोज को जब 1:1 कंपेयर करोगे, जो 9RT की फोटो है वो सबसे ज्यादा ब्राइट है और मोस्टली उन लोगों को पसंद आएगी जो कि सोशल मीडिया पर फोटोज अपलोड करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो स्काई के हाइलाइट्स हैं वो इतने ज्यादा प्रोपोर्शन में नहीं है। आई फाउंड नथिंग फोन 1 वाला शॉट काफी क्लियर क्योंकि यहाँ पर जो स्काई है वो अपने ओरिजिनल कलर्स में दिख रहा है और साफ पता चल रहा है दैट इट वाज अ ग्लूमी डे। बट वो वाला जो ग्लूमी इफेक्ट है वो पूरी फोटो में थोड़ा सा शैडो क्रिएट कर रहा है एंड दैट इज व्हाई पिक्चर इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं लग रही है। अब जो Reno 8 Pro वाला सैंपल है वहां पर जो कंट्रास्ट है वो तो थोड़ा सा ज्यादा हाई जरूर है, बट ध्यान से देखो तो डिटेल्स काफी ज्यादा है। जैसे ही मैं यहाँ पर जूम करता हूँ ट्रीज पर, बट थोड़ा सा और दूर जाए वहां पर बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग है उसकी विंडोज को देखें तो वो ज्यादा 9RT में क्लियर है। इवन जो यहाँ पर नीचे मिट्टी का पॉट पड़ा है ना वो भी 9RT में ज्यादा क्लियर और ब्राइट है। अब जब मैंने सेम पोजीशन में खड़े होके 0.6x यानी कि अल्ट्रा वाइड एंगल में स्विच किया तीनों फोन्स में तो स्टोरी कुछ ऐसी है। Reno 8 Pro loses its sharpness, ओवरऑल पिक्चर की जो ब्राइटनेस है वो काफी डल हो गई है। एग्जैक्टली वैसे जैसे Nothing Phone 1 में होता था सॉफ्टवेयर अपडेट आने से पहले। बट आई एम ग्लैड दैट आफ्टर कंसेक्यूटिव सॉफ्टवेयर अपडेट्स यहाँ पर Nothing Phone 1 के कैमरा में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो जरूर हुई है। वहीं अल्ट्रा वाइड एंगल में 9RT इज द बेस्ट एट प्रिजर्विंग कलर्स, इनफैक्ट इवन द शार्पनेस एंड डिटेल्स। अगर ब्राइटनेस भी नोटिस करो तो 9RT में सबसे सही बैलेंस्ड है। बट जब बात वाइड एंगल की आती है तो बैरल डिस्टॉर्शन दिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है और वो मुझे यहाँ पर Nothing Phone 1 के शॉट में सबसे ज्यादा लगा। अब एक और चीज आपको बताऊं तो OnePlus 9RT में Android 12 के अपडेट के बाद जो कैमरा ऐप है वो टोटली रिवैम्प हो चुकी है, सब कुछ चेंज हो गया है, एग्जैक्टली कलर OS जैसा फील आ रहा है। सो Reno 8 Pro और 9RT की कैमरा ऐप एग्जैक्टली आइडेंटिकल लगती हैं। यहाँ पर हमने अब 50 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन मोड में स्विच कर लिया था एंड लुक एट दिस फोटो, थोड़ी सी कहानी चेंज हो गई है। ओवरऑल Reno 8 Pro का जो शॉट है वो स्लाइटली बेटर लग रहा है बाकी दोनों से इन दिस ग्लूमी रेनी वेदर। अदरवाइज इन तीनों शॉट्स में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्योंकि ये फुल रेजोल्यूशन शॉट है तो एक बार आपको बिल्डिंग का टॉप एज दिखाता हूं जूम करके। यहां पर आपको डिटेलिंग में डिफरेंस साफ पता चल जाएगा। जो बिल्डिंग का टिप है वो बहुत क्लियर है Reno 8 Pro के शॉट में, जबकि 9RT में स्लाइटली ब्लर एंड डार्क सा हो गया है एंड Nothing Phone 1 में भी ये ठीक ठीक ही है। वहीं जब वापस आते हैं यहाँ पर वो जो व्हाइट क्रेटा पार्क्ड है इसको देखो, ये भी Reno 8 Pro में काफी क्लियर है। बट जब मैं इसकी नंबर प्लेट पर फोकस करता हूं तो आप देखोगे 9RT में नंबर प्लेट काफी विजिबल है, बाकी दोनों में नंबर प्लेट ब्लर सी लग रही है। अब HDR मोड टर्न ऑन करने के बाद रिजल्ट्स कुछ ऐसे निकल के आते हैं। Nothing Phone 1 के शॉट में मुझे इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगा इवन HDR टर्न ऑन करने के बाद। इट स्टिल लुक्स क्वाइट नेचुरल एंड वो जो ग्लूमी वेदर वाला टच है ना वो अभी भी यहाँ पर दिख रहा है। ओवरऑल इमेज हल्की सी डार्क लग रही है इन कंपैरिजन टू द अदर टू। वहीं जो Reno 8 Pro है वो HDR में स्काई को थोड़ा सा व्हाइट वॉश कर देता है और 9RT जो है वो इन दोनों के एकदम बीच में है। ये जो बैकग्राउंड में इनोवा खड़ी है इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे कि Reno 8 Pro में डिटेल्स काफी ज्यादा है, फॉलोड बाय 9RT एंड देन Nothing Phone 1। Nothing Phone 1 में इनफैक्ट काफी ज्यादा ब्लर हैं डिटेल्स। एंड नाउ लेट मी शो यू हाउ डिफरेंट कलर्स लुक, यानी कि रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब कलर्स कैसे दिखते हैं। सबसे पहले ये ग्रीन कलर की ग्रास वाला शॉट देखो जो कि मेरा फेवरेट शॉट है, जो कि मुझे 9RT में एकदम बेस्ट लग रहा है। राइट अमाउंट ऑफ कलर्स, एग्जैक्टली जो बैकग्राउंड में स्काई है वो भी काफी बढ़िया से ब्लू विजिबल है, जबकि Nothing Phone 1 में ये थोड़ा सा व्हाइट वॉश हो गया है। और अब देखो ये वाला ब्लू साइन बोर्ड, ये आपको Reno 8 Pro में थोड़ा सा ज्यादा ब्लूइश लग रहा होगा, जबकि दिस वाज डार्क ब्लू, एग्जैक्टली वैसा जैसा कि 9RT के शॉट में लग रहा है, एकदम क्लोज टू नेचुरल विद प्रॉपर डिटेल्स। वहीं यहाँ पर जो Nothing Phone 1 है उसने थोड़ा सा इस ब्लू को डल सा दिखाया है। अब ये जो येलो गेट का शॉट है ये ब्राइट एंड बेटर Reno 8 Pro वाले शॉट में लग रहा होगा आपको। 9RT में थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाने के चक्कर में ये ओवरऑल इमेज डार्क हो गई है। वहीं Nothing Phone 1 का जो येलो कलर है वो एग्जैक्टली नेचुरल है। सो मोस्ट अपीलिंग Reno 8 Pro वाली फोटो थी इन टर्म्स ऑफ मोर कलर्स।
अब यही अलग अलग कलर्स मैं आपको इंडोर लाइटिंग में दिखाता हूँ, वेयर नथिंग फोन 1 वर्क्स वंडरफुल, एकदम क्लोज टू नेचुरल विदाउट एनी वाइट वॉशिंग। Reno 8 Pro के जो इंडोर लाइटिंग में शॉट्स हैं वो डेफिनेटली थोड़े से ज्यादा ब्राइट लगेंगे, बट ये सारे ही ब्यूटिफाइड हैं। दिस इज नॉट नेचुरल। ये येलो बुक का जो शॉट है ये हमने स्टूडियो रूम में लिया और आप ध्यान से देखो तीनों में ही एकदम अलग कलर लग रहा होगा, बट डिटेल्स जो सबसे ज्यादा क्रिस्प एंड शार्प है वो नथिंग फोन 1 के शॉट में है। इवन जो ये ग्रीन सोफे वाला शॉट है ये भी तीनों में ही अलग लग रहा है, बट सबसे ज्यादा क्लोज टू नेचुरल लग रहा है नथिंग फोन 1 के शॉट में, क्योंकि वो जो टेक्सचर है ना सोफे का वो यहाँ पर अच्छे से विजिबल है। अब ह्यूमन सब्जेक्ट पोर्ट्रेट्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विच कैमरा इज द बेस्ट। सो पहले इंडोर लाइटिंग में दिखाता हूँ। 9RT यहाँ पर थोड़े से क्रॉप्ड पोर्ट्रेट शॉट्स लेता है इन कंपैरिजन टू Reno 8 Pro एंड नथिंग, जहां पर थोड़े से वाइट पोर्ट्रेट्स आते हैं। ओवरऑल कलर्स, डिटेलिंग एंड बैकग्राउंड बोके इफेक्ट की बात करूं तो Reno 8 Pro का पोर्ट्रेट शॉट मुझे सबसे बेस्ट लगा इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में। वहीं अगर बात करें यहाँ पर फेशियल डिटेल्स की तो वो नथिंग फोन 1 के ह्यूमन सब्जेक्ट पोर्ट्रेट में एकदम बेस्ट थी। आउटडोर लाइटिंग में तो विदाउट एनी डाउट 9RT सबसे बेस्ट ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स निकाल के देता है विद राइट सेट ऑफ कलर्स, प्रॉपर डिटेलिंग एंड शार्प फेशियल डिटेल्स। अब ध्यान से अगर देखो तो बैकग्राउंड बोके Reno 8 Pro वाले शॉट में थोड़ा सा ऐसे स्पार्कलिंग इफेक्ट जैसा लग रहा है, जो कि मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, टोटली अननेचुरल लग रहा है। अब मैक्रो मोड की बात करूं तो Reno 8 Pro एंड 9RT में आपको डेडिकेटेड मैक्रो सेंसर मिलता है, जबकि नथिंग फोन 1 में मैक्रो शॉट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग एंड दिस इज द मैक्रो शॉट। 9RT का मैक्रो शॉट मुझे इतना वाव नहीं लगा, कलर्स एंड डिटेल्स दोनों ही यहाँ पर मिसिंग है, जबकि Reno 8 Pro में जो कलर्स हैं ऑफ दिस क्लोजअप शॉट ऑफ फ्लावर काफी बढ़िया है। बट हाँ, यहाँ पर भी बैकग्राउंड बोके में आप ध्यान से देखो जो ग्रीन ग्रास है वो स्लाइटली ब्राउनिश हो गई है। अब एक बार नथिंग फोन 1 का मैक्रो शॉट ध्यान से देखें तो वहां पर इवन बैकग्राउंड बोके में जो कलर्स है ग्रास का वो काफी सही है, जो फोकस एंड डिटेलिंग है इस पिंक फ्लावर की वो भी काफी सही है नथिंग फोन 1 वाले मैक्रो शॉट में। और अब बात कर लेते हैं सेल्फीज की। अब आउटडोर में जो सेल्फीज हैं वो नथिंग फोन 1 में सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद काफी इंप्रूव हुई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 9RT में सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये थोड़ी सी खराब हो गई, क्योंकि 9RT का जो सेल्फी आउटडोर लाइटिंग में थोड़ा सा व्हाइट वॉश लग रहा है, जबकि मेरी शर्ट का जो कलर है वो एक्चुअली रियल एंड ऑथेंटिक लग रहा है नथिंग फोन 1 के शॉट में। फेशियल डिटेल्स देखो तो वो तो अभी भी 9RT में सबसे बेस्ट है, जबकि मेरा फेस जो है वो थोड़ा सा नथिंग फोन 1 वाले शॉट में डार्क सा हो गया। Reno 8 Pro तो छोड़ ही दो, टोटली ब्यूटिफाइड सेल्फीज, बट आई एम श्योर काफी लोगों को ऐसी सेल्फीज ज्यादा पसंद आती हैं। अब इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में 9RT सबसे बेस्ट सेल्फीज निकाल के देता है विद प्रॉपर डिटेल्स एंड कलर। अब जो नथिंग फोन 1 की इंडोर सेल्फी है वो मुझे थोड़ी सी डार्क लगी, थोड़ा सा जो कंट्रास्ट लेवल है वो हाई है, और Reno 8 Pro तो दोबारा से वही ब्यूटिफिकेशन के साथ आपको सेल्फी निकाल के देता है इवन इन इंडोर लाइटिंग कंडीशंस। लो लाइट सेल्फी सरप्राइजिंगली Reno 8 Pro की सबसे बेस्ट निकल के आती हैं, एंड आई थिंक जो इसमें मैरी सिलिकॉन इमेज प्रोसेसिंग है उसका काफी हद तक इसमें हाथ है, जो कि इवन कम लाइट में काफी एनहांस शॉट निकालने की कैपेबिलिटी रखता है। अब लो लाइटिंग कंडीशंस में ये वाला आउटडोर सैंपल भी देखो, मैरी सिलिकॉन एक्स इमेज प्रोसेसिंग की वजह से यहाँ पर भी जो लो लाइट शॉट है वो सबसे बेस्ट Oppo Reno 8 Pro में निकल के आता है, स्पेशली द कलर्स ऑफ दैट इंडिगो बोर्ड जो कि काफी क्लियर है। ओवरऑल डिटेल्स, शार्पनेस एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट की बात करें तो वो भी सिर्फ Reno 8 Pro के शॉट में ही है। इवन 9RT वाला शॉट काफी सही है, बट नथिंग फोन 1 का मुझे आउटडोर लो लाइट सैंपल इतना वाव नहीं लगा, बट स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो जाती है इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में। यहाँ पर तीनों ही काफी अच्छा काम करते हैं, बट जो नथिंग फोन 1 से निराशा थी आउटडोर लाइटिंग में लो लाइट में, वो इंडोर लाइटिंग में नहीं है। अच्छा खासा शॉट निकाल के देता है विद लॉट ऑफ डिटेल्स एंड प्रॉपर कलर एडजस्टमेंट। अब वीडियो स्टेबलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर Reno 8 Pro में आपको कोई OIS देखने को नहीं मिलता है, जबकि 9RT या नथिंग फोन 1 दोनों में ही आपको OIS प्लस EIS मिल जाता है। अब यहाँ पर ये वाला वीडियो सैंपल दिखा देता हूँ, which is shot in 1080p 60 FPS resolution in ultra steady mode from all the 3 phones। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो सैंपल तीनों में से सबसे बेस्ट किसका लगा। अब एक और चीज बताता हूँ कि 4K 60 FPS रेजोल्यूशन सिर्फ आपको OnePlus 9RT में देखने को मिलता है। नथिंग फोन 1 एंड Reno 8 Pro दोनों में ही ये मिसिंग है, एंड इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट 4K 30 FPS। एंड नाउ इज द टाइम फॉर वर्डिक्ट कि तीनों में से सबसे बेस्ट कैमरा फोन है कौन सा। देखो सच बताऊं तो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद नथिंग फोन 1 का जो कैमरा है वो काफी हद तक इंप्रूव हुआ है, बट वो जो कम ब्राइटनेस वाली शिकायत थी नथिंग फोन 1 से कि ओवरऑल शॉट्स थोड़े से डल लगते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस, वो अभी भी है। बट हाँ, डिटेल्स एंड शार्पनेस थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। यहाँ पर बात करें 9RT की
तो यहाँ पर इवन दो थोड़ा सा जो कैमरा ऐप का सिस्टम है वो चेंज हुआ है, बट इसका कैमरा अभी भी काफ़ी केपेबल है इन टर्म्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। एंड मुझे तो पर्सनली 990 का कैमरा काफ़ी पसंद है। रेनो 8 प्रो जो है ये हर बार आपको थोड़े से ओवर प्रोसेस्ड कैमरा सैंपल्स निकाल के देगा, जो कि मुझे इतने पसंद नहीं आते, बट आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लाइक सच सेट ऑफ कैमरा सैंपल्स। सो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इन तीनों में से सबसे बढ़िया कैमरा फोन कौन सा लगा, क्योंकि अगर मुझे एक पिक करना होगा तो मैं अभी भी OnePlus 9R T को ही पिक करूंगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।